हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस डेमो वीडियो में। हम आपको आज CIRP के स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का जो है एक डेमो देंगे। और इस डेमो में मैं कोशिश करूँगा कि हमारे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जो कि स्पेशली स्कूल मैनेजमेंट के लिए बनाई गई है, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं वो आपको एक एक करके बताऊं। तो देखिए, ये एक टोटली ऑफलाइन सिस्टम है। ऑफलाइन कहने का मतलब ये आपके कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल होगा, ठीक है। और ये चलेगा आपके सिस्टम में ही। और आपका जो डेटा है, जो भी आप इसमें स्टोर करोगे, ये आपके सिस्टम में ही रहेगा। दूसरा, इसको चलाने के लिए किसी तरह के इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरनेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉफ्टवेयर चलेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो देखिए, इंस्टॉल करने के लिए हमारी टीम आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी। एक बार इंस्टॉल हो जाए तो 1 साल का जो है ये रिन्यूअल होता है। इसके बाद आप जो है इस सॉफ्टवेयर को आप रिन्यू करा के इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, ये मेन स्क्रीन है जो आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो आपको दिखेगी। और एक चीज़ और मैं इससे पहले बता दूं कि ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये दरअसल वो स्क्रीन है जो आप एक सॉफ्टवेयर में अपने आप को रजिस्टर करने के बाद दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने पहली बार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया तो कुछ डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, जैसे स्कूल का नाम, एड्रेस, पैन, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो डालनी पड़ती हैं पहली बार रजिस्टर करने के लिए। वो आप जैसे ही इसमें डालोगे तो आपका जो स्कूल है इस सॉफ्टवेयर में रजिस्टर हो जाएगा और आपके पास ये वाली स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर में अभी के लिए 2 स्कूल्स इसमें एडेड हैं। जैसे एक मदर टेरेसा टेनेटॉर्स इंग्लिश स्कूल, जो कि एक स्कूल है, और उसका दूसरा ब्रांच जो है मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल। ये 2 स्कूल इसमें ऐडेड हैं। आप चाहे तो इसमें जितने भी स्कूल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू ऑर्गेनाइजेशन करके। तो ये कुछ क्रेडेंशियल्स और डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। इसके बाद आपका जो है एक और स्कूल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल ऐड करेंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आप स्कूल सेलेक्ट करेंगे, अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड को ऐड करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और इस तरीके से आपकी मेन स्क्रीन जो लॉगिन स्क्रीन है वो यहाँ पे एंटर आपकी खुल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं। आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में एक जो सबसे मेन एडमिन है, जो जिससे मैंने अभी लॉगिन किया है फर्स्ट टाइम, जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछता है, ये वो आपका मेन एडमिन होता है। और वो जो एडमिन है वो मल्टीपल सब यूज़र्स बना सकता है, और उन सब यूज़र्स को आप अपने अकॉर्डिंग परमिशंस दे सकते हो कि ये यूज़र सिर्फ फीस ही ले सकता है, ये यूज़र सिर्फ रिजल्ट्स बना सकता है, ये यूज़र सिर्फ क्लासरूम एडजस्ट कर सकता है, ये यूज़र सिर्फ अटेंडेंस देख सकता है। इस तरीके से आप इस चीज़ को और भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही यूज़र है, मेन यूज़र है, जिसको मैं डेमो के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको सारे फीचर्स मैं उस यूज़र के अकॉर्डिंग दिखा सकूँ। तो आप लॉगिन हो चुके हैं, आपके पास ये स्क्रीन आ चुकी है। ये कुछ एक यूआई, फ्रेश यूआई है, ताकि ऐसा लगे कि मतलब एक फ्रेशनेस हमेशा दिखे आपको। और ये कुछ क्विक लिंक्स हैं, जैसे कि मैनेज कैटेगरी के लिए हो गया, मैनेज क्लासरूम के लिए हो गया, स्टूडेंट्स के लिए हो गया, फी टाइप्स के लिए हो गया, फीस लेने के लिए हो गया, आपके पास स्कूल के जो बसेस होते हैं उसके राउट प्लान बनाने के लिए हो गया, या आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मैनेज करने के लिए हो गया, रिपोर्ट्स देखने के लिए हो गया। कुछ क्विक लिंक्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसको आप कस्टमाइज करवा सकते हैं, जैसा आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज करके भी देते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे आपके पास कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे मैनेज क्लासरूम के लिए, मैनेज स्टूडेंट्स के लिए, और फीस कलेक्ट करने के लिए आप ये शॉर्टकट्स प्रेस करेंगे तो अपने आप वो स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आपको कहीं जाके मेन्यू में जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट्स आप प्रेस करो, आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी। तो अब एक एक करके मैं सारी जो इसमें फीचर्स है मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप जो है इसमें एक कैसे आप शुरुआती दौर पे, इनिशियल फेज पे कैसे सेटअप करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले
जो है जैसे नॉर्मली हम अगर स्कूल एक बनाते हैं रियल वर्ल्ड में, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम एक क्लासरूम बनाते हैं। उसी तरीके से इसमें भी है, आप सबसे पहले एक क्लासरूम बनाएंगे। आप यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से मैंने क्लिक किया क्लासरूम्स में, तो मैं क्लासरूम्स में आ गया। तो ये देखिए कुछ पहले से क्लासरूम्स बने हुए हैं। ठीक है, मैं अभी डेमो के लिए आपके क्लासरूम यहाँ से ऐसे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्लासरूम बनाने का। आप क्लासरूम का नाम डाल दीजिए, उस क्लासरूम का इन वर्ड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया फर्स्ट क्लासरूम। इस तरीके से इन वर्ड्स हो गया कि फर्स्ट हो गया नाम, और इन वर्ड्स में आपका क्लास 1 हो गया। आप इसमें एग्जामिनेशन भी डाल डाल सकते हैं कि इस क्लास में पर्टिकुलरली सीबीएसई किसी और बोर्ड से एग्ज़ाम होता है या लोकल अपने अपना ही कोई बोर्ड है, वो आप यहाँ पे एग्जामिनेशन नेम डाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं सीबीएसई ले लेता हूँ, ऐसे डाल सकते हैं। या कोई एग्ज़ाम नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले उस पे। तो देखिए यहाँ पर जो है, जब एक क्लास बनाएंगे तो हम उस क्लास के अकॉर्डिंग कुछ फीस भी डिसाइड करेंगे कि इस क्लास में कैसी फीस लगेगी, क्या फीस लगेगी, फीस प्लान क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे आप जो है फीस प्लान सेट करते हैं। तो आपने सबसे पहले फीस प्लान सेट करने के लिए कुछ आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ मुझे एनुअल फ़ी लेना है, मुझे एग्जामिनेशन फ़ी लेना है, मुझे स्पोर्ट्स फ़ी लेना है। तो वो सारे फीस की लिस्ट यहाँ पे आती है इस तरीके से। अब आप कहोगे ये लिस्ट कहाँ से आई, तो इस लिस्ट को ऐड करने का बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पर आप जाइए मैनेजर मेन्यू में, यहाँ पे फी टाइप नेम है, देखिए इसको क्लिक कीजिएगा। आपके पास से कुछ जो है लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इन लिस्ट में से आप चाहो तो एक नई ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक फी टाइप ऐड किया डेमो, ओके, और मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। मैं यहाँ पे जब वापस आऊँगा, देखिए मेरे पास एक डेमो करके लिस्ट आ गई। ठीक है, अब मैं इस पर्टिकुलर फी टाइप को क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा कि मुझे इस डेमो फी टाइप के लिए एग्जामिनेशन फी हो या कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ट्यूशन फी, या सॉरी ट्यूशन फी ले लेता हूँ। अब मुझे ट्यूशन फी जो है वो कितनी रखनी है, मुझे रखनी है 400 रुपये। अब मैं चेक करूंगा कि ये जो है, ये जो फीस है 400 रुपये, ये मुझे किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे डालनी है। तो मुझे जनरल पे भी डालनी हो सकती है, या फिर मुझे मेरे पास कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स की भी हो सकती है, कैटेगरी हो सकती है ना। नए स्टूडेंट्स होते हैं, पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ अलग तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग आप ये फीस अलग तरीके से मतलब डिवाइड भी कर सकते हो, कैटेगराइज भी कर सकते हो। तो मैं जनरल सेलेक्ट करूंगा। मैं जनरल स्टूडेंट्स के लिए जो है 400 जो है ट्यूशन फी लूंगा। और कब लूंगा, ट्यूशन फी मेरी जाएगी मंथली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे मंथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मान लो मुझे ये ट्यूशन फी क्वार्टरली लेनी होती, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि आप क्वार्टरली कैसे कैसे लेना चाहते हो। तो मैं अप्रैल में लूँगा, मैं फिर अगस्त में लूँगा, सॉरी जुलाई में लूँगा, फिर मैं नवंबर में लूँगा, फिर मैं मार्च में लूँगा। तो इस तरीके से आप 4 सेलेक्ट कर सकते हो। अपने आपने सेलेक्ट कर लिया, हो गया ओके। यहाँ से आप क्लिक करोगे ऐड पे, तो देखिए आपकी एक जो है ये फी टाइप ओके हो गई। ऐसी तरीके से आप इस क्लास पे और कौन कौन सी फीस लेना चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं स्कूल एक्सेसरीज के लिए कुछ लेना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे कुछ अपने चेंजेस करूँगा, 500 रुपये। अब ये मंथली होगा तो मंथली सेलेक्ट कर लूँगा, मैं इसे ऐड करूँगा यहाँ से दोबारा। तो यह सारा ऐड हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने एक ये पूरी तैयार कर ली फीस प्लान इस पर्टिकुलर क्लासरूम के लिए, इस पर्टिकुलर क्लास के लिए। अब एक क्लास में दूसरी चीज़ क्या होती है, उस क्लास में होती है सब्जेक्ट्स। इस क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो आप यहाँ से उन सब्जेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हो। देखिए प्रॉपर जो फिजिकल वर्ल्ड में जिस तरीके से हम क्लासरूम को मैनेज करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सॉफ्टवेयर में भी मैनेज होता है। तो हम जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्लासरूम में चाहते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो मैं इसमें एग्जाम्पल लेता हूँ हिंदी। मैंने हिंदी ऐड किया। अब ये देखा जाता है कि अगर ये हिंदी है, तो कई बार ऐसा होता है कि सेक्शन ए बी सी, जैसे क्लास 10th है तो क्लास 10th या 12th है, 12th में ए सेक्शन में केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी पर सी सेक्शन में नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसमें आप सिलेक्शन सेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने ए कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने मान लीजिए हिंदी जो है सारे सेक्शन में पढ़ाई जाएगी, तो मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है,
यहाँ पे सेक्शन तभी सिलेक्ट करना है जब आपकी वो सब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए पढ़ाई जा रही है। क्योंकि यहाँ पे मैं मान रहा हूँ मेरी जो हिंदी है वो सारे सेक्शंस पे पढ़ाई जाएगी, तो मैं इस सेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूँगा। अगर आप जो है कुछ कोड आपके पास बना के रखा हुआ है आपने, तो आप कुछ डालिए, नहीं तो रैंडमली एक कोड डालना ज़रूरी है ताकि सिस्टम जो है ये समझ पाए कि ये जो हिंदी है ये पर्टिकुलर इस क्लास के लिए है। तो मैं इसे एक कोड दूंगा। मान लीजिए मैंने कोड दिया H हिंदी H1, ठीक है। H फॉर हिंदी, 1 फॉर क्लास 1, ठीक है। इसको मैंने कर दिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए इंटरनल्स, देखिए कई बार होता है कि कोई सब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल ड्राइंग है और पीटी है या फिजिकल एजुकेशन है या बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, या फिर मान लीजिए कि साइंस है, तो साइंस जो है हमेशा देखा जाता है कि 80 नंबर का प्रैक्टिकल रिटन हुआ और 20 नंबर इंटरनल्स के लगे। इंटरनल्स मतलब कि वाइवा हो गया या कॉपी में कुछ आपने बना के रखा है उसका हो गया, तो 20 नंबर उसके हैं। तो अगर आपके किसी सब्जेक्ट में हिंदी में ही मान लो इंटरनल है तो इसको आप यस करेंगे और उसके बाद फिर इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, इज एडिशनल, एडिशनल मतलब कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके जो मार्क्स हैं वो टोटल में ऐड नहीं होते कई बार, तो इस ये भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये किया और मैंने इसको ऐड कर दिया। जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आप जो है इसमें चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे तो ये आपका एक नया क्लास क्रिएट हो जाएगा विथ दिस फीस इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए। एक क्लास आपने क्रिएट कर लिया। मैं दिखाता हूँ एक बना हुआ क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास क्लास 10 देख लेते हैं। देखिए लिस्ट आ जाएगी ऐसे, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। एडिट करोगे, देखो आपके पास ये पूरी लिस्ट इस तरीके से तैयार हो जाएगी। जैसे एग्जाम्स मिसलेनियस के लिए इतनी फीस है, ईयरली हाफ ईयरली लगती है, तो ये पूरी लिस्ट आ गई। और सब्जेक्ट्स के लिए देखिए, ये देखिए ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। और ये यूआई ऑर्डर होता है कि जैसे जब प्रिंट करते हैं, एग्जांपल में रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, तो इस तरीके से ऑर्डरिंग भी आप कर सकते हो। तो ये आपकी एक क्लास तैयार हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए, तो इस तरीके से क्लास बनाया जाता है। और जब एक क्लास बन जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस क्लास में स्टूडेंट्स का एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो एडमिशन कैसे लेंगे, तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, स्टूडेंट्स में आ जाते हैं। और स्टूडेंट्स में आते के साथ ही स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी पहले से। अगर एक्चुअली ये जो है ऑलरेडी इसमें मैंने एक डमी डेटा लिया हुआ है, तो इसमें आपके पास स्टूडेंट्स की लिस्ट भी दिखेगी, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट हैंड में स्टूडेंट का नाम, क्लास, फादर नेम, किस किस महीने की फीस दी है उस बच्चे ने, सेशन कौन सा चल रहा है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, एडमिशन नंबर, कब ऐड हुआ है, सारा एक साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बात करी कि अब आपको स्टूडेंट्स में नई स्टूडेंट्स के एडमिशन्स लेने हैं, तो आप यहाँ पे ऐड स्टूडेंट करोगे, यहाँ पे एडमिशन नंबर डालोगे। अच्छा, इसमें ये है कि जब आप एडमिशन नंबर, चूंकि मान लो कि अगर आपका नया सॉफ्टवेयर है और आपका स्कूल बिल्कुल नया है तो ऑलरेडी जीरो से ही शुरू होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो स्कूल है वो पहले से चल रही है और आपके पास रजिस्टर में एडमिशन नंबर कुछ मेंटेन्ड है पहले से, तो आप जो है इस सॉफ्टवेयर में, हम जब हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो हम इसमें प्रोविज़न करते हैं कि आपका एडमिशन नंबर जो है वो इस नंबर से शुरू होगा, तो वो हम सेट कर देते हैं। तो उस वैसी कोई दिक्कत नहीं है, आपका उसी सीक्वेंस से एडमिशन नंबर कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एडमिशन नंबर डालना है। अगर कोई पीईएन नंबर है वो भी डाल सकते हो। किस क्लास में एडमिशन लेना है तो यहाँ से क्लास सेलेक्ट कीजिए। सेक्शन अगर है आपके स्कूल में तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी, अगेन जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट्स को किस कैटेगरी में रखना है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा फीस बनाते तो हमने कैटेगरी से चूज करी थी कि क्या कैटेगरी में स्टूडेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही वो फीस लगेगी। यहाँ पे आप कैटेगरी चाहो तो चुन सकते हो, यहाँ पे मैंने जनरल चुन लिया। रोल नंबर आप चाहते हो देना उसको तो दे सकते हो, वैसे मैंडेटरी नहीं है। जो भी स्टार लगे हुए हैं वही मैंडेटरी फील्ड्स हैं। फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, फादर नेम्स, मदर नेम, जो भी है वो डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप करते चले जाइए। और यहाँ पे 3-4 रिक्वायर्ड चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम समझने की है कि फॉर एग्जांपल आपके बच्चे ने क्या कहते हैं, बस या कोई स्कूल की कोई गाड़ी अब वो कर रखी है, मतलब आने जाने के लिए ली हुई है, तो यहाँ से आप उसको किसी रूट में बांध सकते हो, ठीक है। अभी चूंकि क्या है कि
यहाँ पे कोई अभी रूट बना नहीं रखा, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे आप रूट बना के इसको ट्रांसपोर्टेशन में ऐड करोगे तो ये स्टूडेंट जो है उसमें ऐड हो जाएगा, और फिर उसकी फीस जो है इसी के अकॉर्डिंग लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आ रहा है। आप उसके अलग अलग हर तरह की इन्फॉर्मेशन उसकी, अगर मान लो कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की कोई किसी तरह की कोई फीस जो है वो स्पेशली जो है वो आप ऐड करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए मुझे एग्जामिनेशन फ़ी थोड़ी कम लेनी है, तो आप यहाँ पे उसको पर्टिकुलरली ऐड भी कर सकते हो कि इसी स्टूडेंट के लिए जब भी फीस कटेगी तो वो 400 नहीं 150 लगेगी। तो यहाँ पे आप उसको भी ऐड कर सकते हो, आप कस्टमाइज कर सकते हो हर तरीके से इसको। तो इस तरीके से स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे और इस तरीके से आपकी लिस्ट आ जाएगी। अगर कल को कुछ चेंजेस करने हैं यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे आपको उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। देखिए यहाँ फीस भी आ गई ऑटोमेटिकली, जो भी इस क्लास के लिए अप्लाइड है वो इस स्टूडेंट के लिए अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर चाहे तो कंसेशन दे सकते हैं यहाँ से, जैसे कि आप मान लो कि मई में, सितंबर में, है ना, इस तरीके से आप कंसेशन कर सकते हो। इसको आप कम करोगे, जैसे मैंने 1600 कर दिया, मैं अपडेट करूंगा। अब ये स्टूडेंट के लिए जब भी ये फीस लगेगी जून में, ट्यूशन फी तो 160 रुपये ही लगेगी। तो इस तरीके से आप इसे चाहो तो वापस क्लोज भी कर सकते हो, इसे बंद कर दोगे तो ये ओके हो जाएगा सेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें मैनेज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो फुल्ली आप स्टूडेंट की फीस को। सब्जेक्ट्स जो है वो इसके इस तरीके असाइंड है, मान लो कोई सब्जेक्ट इसे नहीं देना, आईटी नहीं देनी, इसे हटा सकते हो और सेव करोगे तो इसके सब्जेक्ट से, स्टूडेंट के सब्जेक्ट से आईटी हट जाएगी। बाकी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हैं, आप दे सकते हो। ये देखिए एक्चुअली ये जो यूडाइस में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। अगर आप चाहते हो कि आपको यूडाइस में कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है तो सीधा यहीं से एक्सपोर्ट करके आप अपलोड कर सकते हो यूडाइस की इन्फॉर्मेशन। तो दो जगह एंटर करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे डालो और आप उसको एक्सपोर्ट करो और यूडाइस पे अपलोड कर दो। तो ये फीचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से मैनेज होते हैं। अब कल को अगर आपको स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, मान लो आपको ये पता करना है कि इस सेशन में क्लास सिक्स्थ के लिए, सेक्शन ए के लिए कितने बच्चों की फ़ीस पेंडिंग है, तो आप अप्लाई करोगे तो ये आपको लिस्ट लेके दे देगा कि देखो जी इन इन बच्चों की फ़ीस जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हो। दूसरा क्या है, आप जो है पूरी लिस्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, जितने भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट कैसे, तो बिल्कुल यूडाइस में जैसे इन्फॉर्मेशन आती है वैसे ही देखो ये पीडीएफ बन जाएगी और इसे आप प्रिंट कर लो सारे स्टूडेंट की। ठीक है, आगे अगर आप चाहते हो कि मुझे स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड प्रिंट करवाने हैं तो इस तरीके से पर्टिकुलर 6 क्लास जो सेलेक्ट कर रखा है ऊपर, ऐसे प्रिंट हो जाएगा और ये आप जो है अपने जो भी बंदा है जिसने अपने आई कार्ड प्रिंट करना है उसको आप दे दो, ये इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वो प्रिंट कर लेगा। ठीक है जी, अगला आप जो है स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को एज ए पीडीएफ निकालना चाहते हो, जैसे मैंने मुझे लगा लो आपको कुछ एग्ज़ाम हो रहा है और आपने कुछ लिस्ट चिपकानी है स्टूडेंट के लिए, तो आप इस तरीके से स्टूडेंट की लिस्ट को प्रिंट करके आप दीवार पे चिपका सकते हो और ये कुछ एक्स्ट्रा रोज दिए हुए हैं, कुछ ऐड करना हो तो यहाँ अपने आप से हैंड रिटन ऐड कर सकते हो नोट्स। तो ये भी फीचर अवेलेबल है। दूसरा, आपके पास एग्ज़ाम जब भी होते हैं तो एडमिट कार्ड्स प्रिंट करने होते हैं, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड भी आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे मुझे पीरियोडिक 2 के लिए एडमिट कार्ड प्रिंट करना है और मुझे इसमें टाइमिंग भी डालनी है कब होना चाहिए, तो ऐसे प्रिंट करोगे तो देखिए ये आपकी जो है इस तरीके से एडमिट कार्ड प्रिंट हो जाएगी। एक्चुअली ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, मैं बताता हूँ कैसे होगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप जो है प्रिंट कर सकते हो, एडमिट कार्ड्स वगैरह। आप डिमांड बिल प्रिंट कर सकते हो कि किस किस स्टूडेंट्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स हैं, मैंने सेलेक्ट किया सारे को, मैंने प्रिंट किया डिमांड बिल, तो देखिए डिमांड बिल प्रिंट हो जाएगी और इसको आप प्रिंट करके आप इसे यहाँ से फाड़ के बीच से और आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उन स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये तब यूज़ करना है जब आपका सेशन नया आने वाला हो। नया सेशन आने वाला है तो आप यहाँ से सेशन नया चूज़ करोगे, जिस क्लासरूम के बच्चों को किस क्लासरूम में डालना है, 7th में डालना है तो 7 चूज़ करोगे, सेक्शन को चूज़ करोगे, है ना। इस तरीके से आप जो है इसे चूज़ करके और अपडेट करोगे तो सारे सारे स्टूडेंट जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं, ये सारे वो सारे अगले सेशन में मूव कर जाएंगे। तो इस तरह सेशन भी चेंज कर सकते हो, बहुत ईजिली सेशन मूव करना है, एक एक स्टूडेंट को चूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, अब कई बार होता है कि स्टूडेंट पास आउट हो गए तो यहाँ से आप मार्क एज पास आउट कर सकते हो, तो सारे स्टूडेंट 16 स्टूडेंट्स जो हैं वो मार्क
पास आउट मार्क हो जाएंगे। अब कई बार क्या होता है कि मुझे इस वाले ब्रांच से उस वाले ब्रांच में स्टूडेंट को ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे करोगे? तो यहाँ से आप चेंज ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, तो आप उस स्टूडेंट को इस क्लास स्कूल से उठा के इस स्कूल में डाल दोगे। आप ये भी काम कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि एक बार अगर आपने डाल दिया तो कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है लॉस हो जाती हैं। जैसे अब इस उस स्कूल में जाएगा तो ऑब्वियसली फीस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो पुरानी फीस का जो वो है वो गायब हो जाएगा। रिजल्ट्स जो है वो जो है नए स्कूल के अकॉर्डिंगली सारे मैप हो जाएंगे, ग्रेड्स मैप हो जाएंगे, तो वो सब चीज़ें जो है फी स्लिप्स जो है पुरानी वाली वो भी उस तरीके से नहीं बनेगी जैसे पहले बनती थी। तो ये कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। बट ये जो फीचर है चेंज ऑर्गेनाइजेशन का, ये एक्सट्रीम फीचर है, मतलब कि ये रेयरली ही यूज़ करता है कोई, ठीक है, बट ये फिर भी यूज़फुल है। अब जो बात कर रहे थे हम प्रिंट में इसकी एडमिट कार्ड्स की, तो एडमिट कार्ड में प्रिंट करते हुए मैंने दिखाया था कि आप जो है कुछ चीज़ें ऐड आप जैसे एक्स्ट्रा दिखा रहा था मैं, देखिए जैसे आप ये डेट और टाइम कैसे होगा, ये पीरियोडिक वन पीरियोडिक टू कहाँ से आया, तो मैं बताता हूँ कैसे आया। जैसे मैंने क्लासरूम बनाया था ना यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लासरूम बनाया है, 8 क्लासरूम बनाया है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन असेसमेंट का होता है। आप इसमें क्लिक करोगे तो आप जो है यहाँ पे असेसमेंट्स ऐड कर सकते हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे पीरियोडिक वन, ये असेसमेंट के लिए इस क्लास के लिए पीरियोडिक वन जो है उसकी असेसमेंट करनी है, तो यहाँ से आप असेसमेंट्स बना सकते हो। आप पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो हर एक चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ये चूज़ कर सकते हो कि आपके पास कितने तरह के असेसमेंट्स हैं आपके स्कूल में, यहाँ पे वो लिस्ट बन जाती है। फिर को फॉर एग्जांपल पीरियोडिक वन है तो इस तरीके से पीरियोडिक वन को एडिट भी कर सकते हो। और हाफ ईयरली है फॉर एग्जांपल, तो हाफ ईयरली में जैसे हाफ ईयरली आ गया, क्या ये हाफ ईयरली जो है वो किसी और असेसमेंट पे डिपेंडेंट है, तो हाँ है। तो किस असेसमेंट पे डिपेंडेंट है, तो पीरियोडिक वन और पीरियोडिक टू पे डिपेंडेंट है। मतलब कि हाफ ईयरली का जो मार्क्स लगेगा वो पीरियोडिक वन और पीरियोडिक टू को इंक्लूड भी करेगा, मतलब कि उसके कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स हाफ ईयरली में भी जुड़ेंगे। तो इस तरीके से जो आप पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और उसके बाद जब आप कॉन्फ़िगर कर लोगे तो यहाँ पे देखो एग्ज़ाम डेट का ऑप्शन है, तो इसको ऐसे बता डालते हैं, देखो यहाँ से डालते हैं। आपने ये सारा कंप्लीट किया, यहाँ पे देखो एग्ज़ाम डेट आ रहा है, तो एग्ज़ाम डेट जो यहाँ पे फिलअप करोगे वही एग्ज़ाम डेट जो है आप एडमिट कार्ड पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से असेसमेंट आप कर सकते हो। आप चाहो तो ग्रेडिंग भी मैनेज कर सकते हो कि कितने से कितने परसेंट वाले बच्चों को कितने ग्रेड मिलेंगे, ये सारे यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। नए कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, है ना। पीरियोडिक फोर के लिए, इंग्लिश के लिए कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो मेरे पास वो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है, कब हो रहा है एग्ज़ाम, या इस डेट को होगा। थ्योरी कितने मार्क्स का है, सॉरी सॉरी यहाँ पे 100 कर दिया मैंने। थ्योरी कितने मार्क्स की है, तो 80 मार्क्स की थ्योरी है। पासिंग मार्क्स कितना है, तो 25 पासिंग मार्क्स है। इंटरनल 20 मार्क्स का है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, 7 पासिंग मार्क्स है। अब इंटरनल्स में ये फेयर नोटबुक और प्रोजेक्ट वाइवा, मतलब ये सारा कॉन्फ़िगरेबल है, आप ये सब चीज़ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना। तो इस लेवल पे कॉन्फ़िगर आप कर सकते हो इस चीज़ों को। जब ये सारी चीज़ कॉन्फ़िगर हो जाती है तो आपका स्कूल एक तरह से सेट हो गया, आपकी क्लासरूम सेट हो गए, स्टूडेंट सेट हो गए, फीस भी आप सेट कर चुके हो ऑलरेडी, है ना। तो ये सारा सेट हो गया, अब फीस लेने के लिए है। तो फॉर एग्जांपल आपको दिस गर्ल, क्या नाम है इसका, XYZ 2083, इसकी फ़ीस लेनी है आपने, है ना। नहीं, चलो मान लो आप इसकी लेते हो, दिस गर्ल 2227। आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे 2227 ऐड करो, टैब प्रेस करो, ये आ गई आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन। किस मंथ की लेनी है, तो जिस मंथ तक की आपने पे कर रखी है वो आएगा नहीं, आगे क्या आ जाएगा, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनकी लेनी है तो आप ये फीस ले सकते हो। फीस डेट जो है, अगर आपने मान लो कि 22 की फीस, 22 कल फीस ले ली थी और आज एंट्री कर रहे हो, तो आप यहाँ से बैक डेट पे भी आप एंट्री मार सकते हो। यहाँ पे ये आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, क्या फीस ले रहे हो अक्टूबर के लिए, दिसंबर के लिए, क्या पैसे हैं, पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब नीचे जो है यहाँ पर, अगर इस बच्ची की कोई लेजर अमाउंट पिछले महीने की बकाई चीज़ें हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। लेट फीस भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कंसेशन आप अगर देना चाहते हो, मैंने लगा लो मैं 100 रुपये कंसेशन दे दिया मैंने, तो ये 100 रुपये कंसेशन हो गया यहाँ पे। अब किस मोड में है, चेक ऑनलाइन है, कुछ रिमार्क्स ऐड करने हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने कंसेशन अगर कर दिया तो 100 रुपये ऐड हो गया। अब मैं लगा लो 2000 कंसेशन करना चाहता हूँ, तो देखिए 2000 कंसेशन हो गया। और चलो मैं लेट फी भी माफ़ करना चाहता हूँ, तो देखो 6000 हो गया। तो इस तरीके से आप इसे एक्सेप्ट करोगे तो इसकी फ़ीस कंप्लीट हो जाएगी, जैसे मैंने एक्सेप्ट किया इसको। तो ये
आगे आपके पास ये पूरा स्लिप बन के ऐसे वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करने के बाद एक्सेप्ट एंड प्रिंट कर लो। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड प्रिंट करोगे आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा फीस प्रिंट करने का। ठीक है जी। तो ये मेन जो चीज़ें हैं ये तो आपके सिस्टम में अवेलेबल है। अब हम देखेंगे कैसे आप रिजल्ट्स वगैरह बनाते हो इसमें, क्योंकि आप इसमें जो है रिजल्ट्स भी बना सकते हो। जैसे रिजल्ट्स की एंट्री करनी है तो किस सेशन में, लगा लीजिए कि इस सेशन के, इस क्लासरूम के, इस सेक्शन के असेसमेंट हाफ ईयरली की एंट्री करनी है, किस सब्जेक्ट के लिए एंट्री करनी है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे उसको एंटर कीजिए, अप्लाई कीजिए, और यहाँ पे आप उसको जो है इस तरीके से आप एक एक करके मार्क्स एंटर करते चले जाइए। और ये जो क्रॉस लगा हुआ है ये उन स्टूडेंट का है जो कि स्कूल छोड़ चुके हैं अब, है ना। तो इस तरीके से आप मार्क्स डालिए, सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप रिजल्ट प्रिंटिंग का आप ऑप्शन भी है इसमें। ठीक है, रिजल्ट एंट्री हो गई। अब रिपोर्ट कार्ड कार्ड की प्लानिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो है एक अलग पूरा एक प्रोसेस है जिसे मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन आप टर्म वाइज कितने परसेंट कितने मार्क्स लगेंगे सारा कुछ आप इसमें मैनेज कर सकते हो। अब जैसे आपने रिपोर्ट रिजल्ट्स की एंट्री कर लिया आपने, अब आपको प्रिंट करनी है जो भी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड में आओगे, आप सेशन चूज़ करोगे, क्लासरूम चूज़ करोगे, सेक्शन चूज़ करोगे, और रिपोर्ट कार्ड टाइप हाफ ईयरली, अप्लाई। आई थिंक मेरे पास इसकी है। हाँ, देखिए ये पूरी की पूरी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गई। आपको सिर्फ प्रिंट का बटन क्लिक करना है और रिपोर्ट कार्ड आपकी प्रिंट हो जाएगी। और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट कार्ड जो है वो रैंक में इसमें है, रैंक भी इंक्लूडेड है, परसेंटेज इंक्लूडेड है, कितने से कितने मार्क्स में से क्या मार्क्स आए हैं वो इंक्लूडेड है। आप इसमें रिमार्क्स ऐड कर सकते हो, यहाँ पे सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से सारी चीज़ इसमें, सारी चीज़ कॉन्फ़िगरेबल है। ठीक है, तो रिजल्ट ऐसे आप प्रिंट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एडमिशन इंक्वायरीज। कई बार जैसे होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स इंक्वायरी के लिए आते हैं, तो इंक्वायरी कर लिया लेकिन एडमिशन के लिए कुछ अप्रोच नहीं करते। तो आप एडमिशन इंक्वायरी भी ऐड कर सकते हो ताकि आप फ्यूचर में उस एडमिशन इंक्वायरी को यूज़ करके आप फॉलो अप कॉल्स कर सकते हो, आप लीड जनरेट कर सकते हो। या फिर वो बंदा दोबारा जब एडमिशन के लिए आ गया वापस अपने बच्चे के साथ, तो आप सिंपली यहीं से जो है उस बच्चे को एज अ स्टूडेंट इनरोल कर लो, दोबारा एंट्री करने की ज़रूरत ना पड़े आपको। तो ये भी एक ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। ठीक है। अब जो है ये आपने देख लिया। अब फीस जो है उसकी आप कलेक्शन की रिपोर्ट भी देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर सेशन में इस महीने में इस डेट से इस डेट तक इस क्लास के लिए, इस सेक्शन के लिए क्या रिपोर्ट है, कितनी फीस आई है, वो सारा आप यहाँ से आप देख सकते हो। टोटल फीस कितनी आई, कितना लेजर बचा, कितने नंबर ऑफ फीस आए, कैश में कितना आया, चेक में कितना है, सारा यहाँ पे आप देख सकते हो। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सेल में प्रिंट भी कर सकते हो, है ना। इसके बाद दूसरा क्या है कि आप ड्यूज देखना चाहते हो कि किस बच्चे की कितनी ड्यूज है। तो मुझे 8th क्लास के सेक्शन ए के बच्चों की जो है ना एक्टिव स्टूडेंट्स की मुझे ड्यूज देखनी है। आप यहाँ क्लिक करोगे, ये देखो पूरी लिस्ट आ जाएगी, है ना, कि this student with this father name, this phone number has this much of old balance left, and this is the amount for October, September and August। 5,350 रुपये है टोटल, इतना पेंडिंग है इसका। तो ये पूरी ड्यूज की लिस्ट आ जाएगी। आप इसे एक्सेल में कर सकते हो, आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो, है ना। आपने रिपोर्ट देख ली, है ना। अब आपको मैं इसमें एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो कि बहुत तरह से यूज़फुल है। दूसरा क्या है कि हमने इसमें जो है सेटिंग्स का भी ऑप्शन दिया है। तो सेटिंग्स के ऑप्शन में ये कुछ प्रिंटिंग के ऑप्शंस है। दूसरा, अगर आपका कुछ अपना फॉर्मेट है तो आप उस फॉर्मेट को सीधा यहाँ अपलोड करो, और फिर उस फॉर्मेट में आपकी सारी चीज़, जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट का यूडाइस का डेटा है वो अलग उस फॉर्मेट में हो जाएगा, आई कार्ड का अपना कुछ आपका फॉर्मेट है उस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, फीस स्लिप जो है आपकी वो कुछ अलग तरह के फॉर्मेट में आती तो वो प्रिंट हो जाएगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका अपने फॉर्मेट का है तो वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऑप्शन इसमें देता है। दूसरा, लेट फी की सेटिंग्स हो गई कि कितना अमाउंट लगेगा और कब लगना शुरू होगा, ये सारे इसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बैकअप्स लेने के लिए है कि जैसे मान लीजिए कि आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, तो आपको बैकअप कहाँ से मिलेगा। तो आप इसमें रेगुलर बैकअप्स कर सकते हो अपने सिस्टम को। एकेडमिक सेशन नया सेट करने के लिए यहाँ से आप नए सेशन को शुरू कर सकते हो। जनरल कॉन्फ़िगरेशंस में आपका आ जाता है कि
जैसे यूडाइस का जो कोड है वो दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, है ना। फाइनेंशियल टैक्स एंट्री, जैसे मेरे पास इस सॉफ्टवेयर में आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप फाइनेंशियल अकाउंट्स की एंट्री कर सकते हो। मैं वो दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपको सिंगल मोड एंट्री करनी है, डबल मोड एंट्री करनी है, ये भी आप सेट कर सकते हो। आप जैसे अटेंडेंस वगैरह मैनेज करते हैं अपने स्कूल में, तो वो अटेंडेंस वगैरह भी यहाँ मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है कि आप जो है ये भी सेट कर सकते हो किस महीने में किस दिन कितने कितने दिन छुट्टी रहेगी। तो ये सारा यहाँ पे सेट कर सकते हो, ताकि आप जब अटेंडेंस मैनेज करो तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहे। अब मैं जब जब मैं बात करूँ अटेंडेंस की, तो देखिए अटेंडेंस लेते हुए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि हमारे पास अपनी खुद की वेबसाइट है, जहाँ से आप जाकर के इजीली अटेंडेंस ले सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक स्कूल है, इसमें हमारा ERP ऑलरेडी चल रहा है। मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जो है लॉगिन करोगे। तो ये देखिए एक स्कूल का हमारा एक ERP का सिस्टम खुल जाता है। यहाँ पे आप जो है पर्टिकुलर किसी मंथ की मैं अटेंडेंस फिलहाल दिखा रहा हूँ पहले आपको। 9th A की मैंने सर्च किया, तो ये अटेंडेंस यहाँ पे इस तरीके से मेंटेन हो रही है, ठीक है। पर अटेंडेंस लेने के लिए आप हर टीचर को अपना एक लॉगिन पासवर्ड देंगे। वो इस आपके स्कूल की वेबसाइट पर आकर के वहाँ लॉगिन करेगा, और जो क्लास उस टीचर को असाइंड है वो लॉगिन करते सिर्फ उसी क्लास स्टूडेंट्स उसको दिखेंगे, और वो सिंपली यहाँ से चेक अनचेक करता जाएगा और यहाँ पे सेव क्लिक करेगा। जैसे ही सेव क्लिक करेगा, ये जो अटेंडेंस है ये सिस्टम में सेव हो जाएगी, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि देखिए जो ये सिस्टम ऑनलाइन है और ये सॉफ्टवेयर है टोटली ऑफलाइन है, तो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एक कॉन्फ़िगरेशन आपको करवानी पड़ेगी हमारे से, ताकि ये जो सॉफ्टवेयर है आपके ऑनलाइन लिए हुए अटेंडेंस को पुल कर सके, और जब वो पुल हो जाती है तो यहाँ वो अटेंडेंस दिखाई देती है। मैं कुछ अटेंडेंस आपको दिखाना चाहूँगा जो पहले से पुल की हुई हैं। आई थिंक ये बहुत पुरानी होंगी, आई थिंक जून की होंगी। तो आई थिंक यहाँ पे भी है नहीं, बट इस तरीके से आपके पास अटेंडेंस यहाँ दिखती है, आप यह देख सकते हो। तो हमारे पास ये ऑप्शन ये भी है कि आप चाहो तो अपने स्कूल के अटेंडेंस को ऑनलाइन कर सकते हो सीधा। आपको फ़ोन में ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, आप सीधा लॉगिन कीजिए और फ़ोन में ही अटेंडेंस अपने स्टूडेंट्स की लीजिए, जो कि बाद में आपके स्कूल के सॉफ्टवेयर में भी सिंक हो जाता है। तो देखिए हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ इस तरीके के फीचर्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर किसी तरह की क्वेरी है तो ये आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो तो मैनेज कर ही सकते हैं, साथ में आप अपने टीचर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स की लिस्टिंग यहाँ पे आती है ना। साथ में आप ये मैंने जो बताया कि आप अकाउंट्स की सैलरी और जितनी भी अकाउंटिंग चीज़ यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। सिंपली आप सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और जब आपके CEO को रिक्वायर्ड होगी यहाँ से एक्सपोर्ट करके आप उसे दे सकते हो। तो ये कुछ बेसिक स्कूल के लिए चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। आई थिंक इस तरह के फीचर्स जो है आपको इतने कम रेट में नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। और कभी भी जैसे किसी भी ऑनलाइन सिस्टम और ऑफलाइन सिस्टम में कंपैरिजन करें, तो ऑफलाइन सिस्टम जो है मोस्टली रिलायबल ही रहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि ऑफलाइन तो कुछ भी हो जाए, हैक नहीं हो सकता, ऑनलाइन कभी भी हैक हो सकता है। लेकिन हाँ, अगेन मैं वही बात करूँगा कि अनटिल अनलेस जब आपका ऑनलाइन सिस्टम है सिक्योर हो, परफेक्ट हो, रिलायबल हो, तभी आप ऑनलाइन में जाइए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जो उन्होंने ऑनलाइन बना रखा है, बट दे आर नॉट दैट मच एक्सपर्ट इन सिक्योरिटी। तो इट्स अ फाइनेंशियल थिंग, आपने बहुत पैसा इसमें वेस्ट ना करें। ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल चीज़ है, तो इसको स्मार्टली इन्वेस्ट करें। तो ये था छोटा सा क्विक डेमो, किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर बहुत चीज़ें हैंडल करता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और भी अंदर बहुत कुछ है, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू के लिए ही मैंने वीडियो बनाई है, ताकि जो कोई भी मेरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, वो मुझे एक्चुअली कुछ तो उनको आइडिया लगे कि आखिर सॉफ्टवेयर है क्या। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।